Hello students, now we start our second part of lesson number 2. In previous video we study about there are two characters in this story, Alice and Jen. They have a beautiful garden. Alice has a beautiful garden and Jen garden is not beautiful. कि एलिस का जो गार्डन था वो बहुत ब्यूटीफुल था और जैन का गार्डन जो था बहुत ज़्यादा कूड़े से और हीप से भरा हुआ था. ओके, तो इस हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा था कि जो एलिस है उसके सपने में एक फेरी आती है. वो बताती है कि किस तरीके से वो उसके जो जैन के गार्डन को ब्यूटीफुल बनाएगी या रिमूव करेगी या फिर वो अपना मैजिक दिखाएगी. ओके, लेट अस वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट. कि एलिस टेंडेड द प्लांट एंड वॉच इट एंड वेटेड टू सी व्हाट वुड हैपन. तो एलिस ने टेंडेड द प्लांट यानी कि केयर करी उस प्लांट की और देखा और इंतज़ार किया टू सी व्हाट वुड हैपन कि क्या घटित होता है. उन्होंने कहा था ना कि एक प्लांट आएगा, एक मैजिक प्लांट है ना. एंड वाइल शी वॉज वॉचिंग एंड वेटिंग, और जब वो इंतज़ार कर रही थी और देख रही थी है ना, द प्लांट बस्ट इनटू ब्लूम. वो जो प्लांट था एकदम से बस्ट हो गया इनटू ब्लूम, यानी कि वो खिल गया. द लवलीस्ट ब्लूम, एकदम से लवलीस्ट ब्लूम हुआ. एवरी ब्लूजम वॉज एज रोजी एज द लिटिल क्लाउड्स एट सनराइज. कि जो एवरी ब्लूजम, कि जो प्रत्येक ब्लूजम था वो इतना ज़्यादा रोजी था, रोजी बहुत रोजी था. और द लिटिल क्लाउड्स एट सनराइज, और वो ऐसा था जैसे कि छोटे छोटे बादल होते हैं जब सनराइज होता है ना, सूरज के समय, सूरज उगते समय जब छोटे छोटे से बादल होते थे वो इतना रोजी था. रोजी यानी गुलाब सा. एंड एलिस गार्डन वॉज मोर ब्यूटीफुल दैन बिफोर बिकॉज ऑफ थिम. और जो एलिस का गार्डन था वो बेटा वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया था इन फूलों के खिलने से. दिस इज़ श्योरली द प्रिटीस्ट गार्डन इन द होल कंट्री सेड एवरी वन हु पास्ड अवे. तो दिस इज़ द श्योरली, ये वास्तव में बहुत प्रिटीस्ट गार्डन है इस पूरे देश का, जो भी वहाँ से कोई गुजरता था. हु पास्ड बाय, पास में जो गुजरता था, एवरीवन यानी कि जो भी कोई वहाँ से गुजरता था वो कहता था ये प्रिटीस्ट गार्डन यानी कि सबसे सुंदर गार्डन है. बट जैन्स गार्डन कंटिन्यू टू बी बेयर एंड अगली एज एवर. लेकिन जो जैन का गार्डन था वो बिल्कुल ऐसे ही बेयर रहा यानी कि खाली सा, नंगे सा, एंड अगली और बदसूरत रहा पहले की तरह से. द हीप ऑफ डर्ट एंड एशेज ग्रू लार्जर एंड एवरी डे. कि जो धूल का जो ढेर था और जो राख का जो ढेर था वो और ज़्यादा बढ़ती गई एवरी डे, प्रत्येक दिन. वेन एवर द विंड ब्लू फ्रॉम द ईस्ट इट ब्रॉट ए वर्ल ऑफ रबिश इंटू एलिस गार्डन. वेन एवर द विंड ब्लू, कि जब हवा बहती थी ईस्ट की तो ये सारा लेकर आती थी. वर्ल ऑफ रबिश मैंने बताया था ना कि एक भंवर होता है कूड़े का. जब ईस्ट की हवा बहती थी तो कूड़े का जो सारा ढेर था वो एलिस के गार्डन में आता था. जस्ट एज इट हैड ऑलवेज डन, जैसे कि पहले से होता था, यानी कि पहले की तरह से ही उसमें वो सारी चीज़ें आती थी. अब देखिए, एलिस लुक्ड ईच मॉर्निंग टू सी इफ़ द फ्लावर हैड वर्कड इट्स मैजिक. अब एलिस थी, प्रत्येक सुबह को वो देखती थी उस फूल को जो उस फेरी ने बताया था कि वो अपना कार्य वर्कड इट्स मैजिक, कि वो अपना जादू दिखाएगा या नहीं. बट मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग नथिंग चेंज. लेकिन प्रत्येक सुबह, इसके बाद की सुबह में कुछ भी नहीं बदला, यानी कि ऐसा ही रहा. इट इज़ लॉन्ग वेटिंग एंड वियरी वॉचिंग फॉर मैजिक थिंग्स टू वर्क. एलिस थॉट, एलिस ने सोचा कि इट इज़ लॉन्ग वेटिंग, यानी कि लॉन्ग वेटिंग मीन्स हो गया मतलब कि तो बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार हो गया और वो देखते देखते थक गई. वियरी, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई. टू सी दैट व्हाट द मैजिक हैज़ डन, कि मैजिक क्या अपना कार्य करेगा या नहीं. बट शी बिलीव्ड हर ड्रीम एंड टेंडेड द प्लांट डे आफ्टर डे एंड होप इन हर हार्ट एंड समथिंग माइट कम ऑफ इट येट. बट शी बिलीव्ड हर ड्रीम, लेकिन उसने विश्वास किया अपने सपने पर. एंड टेंडेड द प्लांट, और उस प्लांट की केयर करी, है ना. प्लांट की उसने बहुत अच्छी तरह से देखभाल करी. टेंडेड मीन्स बताते ना, टेक केयर करना. और इस आशा के साथ उसने इस अपने हृदय में ये आशा रखी, अपने हार्ट में ये होप रखी दैट समथिंग माइट कम ऑफ इट येट, कि समथिंग टू हैपन, कि कुछ ना कुछ तो घटित हो गई, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो गई. बाय एंड बाय द पिंक ब्लूजम फेडेड एंड फेल. फिर उसके बाद में जो, अब देखो मौसम के अकॉर्डिंग सारे प्लांट की सिचुएशन होती है कि बाय एंड बाय, इसके बाद जो पिंक ब्लूजम थे वो फेडेड हो गए, यानी कि फेड हो गए और गिर गए. एंड आफ्टर देम केम द सीड्स, उसके बाद उसमें सीड्स आए, बीज आए, है ना.
हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ फैदरी सीट देयर वर, यानी कि सौयों और सौयों जो फैदरी फीड्स थे, सीट फैदरी यानी कि जो पंख वाले फैदर जो होते हैं ना, जिसमें हल्के हल्के से रुआ रहता है, ऐसे सीड्स वहाँ पर थे. एंड वन डे द विंड फ्रॉम द वेस्ट केम बाय एंड ब्लू देम अवे इन ए वल ओवर द फेंस इनटू जैन्स गार्डन. और एक दिन विंड आई, वेस्ट विंड आई, यानी कि ईस्ट आती तो वो एलिस के गार्डन में आती थी, और वेस्ट जाती थी तो वो जैन के गार्डन में जाती थी हवा. तो वेस्ट विंड आई और वो सब कुछ बहाकर ले गई, यानी कि उन सीड्स को भी, किसको, ब्लू डैम कि उन सीड्स को ले गई किस पे, जैन के गार्डन की चार दीवारी में. नो वन सॉ दैम गो, किसी ने भी उसको जाते नहीं देखा, किनको, उन बीजों को. नॉट इवन एलिस न्यू वॉट हैड बिकम ऑफ दैम, और यहाँ तक कि एलिस भी नहीं जानती थी कि वहाँ पर क्या हुआ है, यानी कि वो जो बीज थे बेटा वो वेस्ट विंड के साथ साथ जैन के गार्डन में चले गए. एज फॉर जैन्स गार्डन इट वॉज एज अगली एज एवर विद इट्स ऐश हीप एंड इट्स रबिश. और जहाँ तक जैन के गार्डन का सवाल था वो ऐसे ही बदसूरत था, ऐसे ही वहाँ पर राख का ढेर और कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था. रबिश कूड़ा, हीप ढेर पड़ा हुआ था. एवरीबडी हु पास इट टर्न देयर आइज अवे फ्रॉम इट, और जो भी कोई वहाँ से गुजरता था वो अपनी आंखों को उधर से फेर लेता था, यानी कि अपनी आंखें मोड़ देता था, उधर की साइड कोई नहीं देखता था. एलिस हरसेल्फ कुड लुक एट इट नो लॉन्गर, एलिस ने भी काफ़ी समय से वहाँ पर नहीं देख सकता था, कि एलिस भी नहीं देख सकती थी बहुत लंबे समय तक वहाँ पर. आई विल लुक एट माई गार्डन इंस्टीड, शी सेड टू हरसेल्फ, कि मैं उस गार्डन की बजाय मैं अपने गार्डन को ही देखूंगी, वो अपने आप से कहती थी. एंड सो शी डिड, और ऐसे ही उसने किया. ओके, शी कंटिन्यू टू कीप हर गार्डन प्रिटी, यानी कि उसने जारी रखा अपने गार्डन को सुंदर बनाए रखना. बट शी केप्ट हर आइज अवे फ्रॉम द अदर गार्डन, लेकिन उसने अपनी आंखें दूर कर ली थी, केप्ट अवे दूर कर ली थी फ्रॉम द अदर गार्डन, दूसरे बगीचों से. एंड इफ द विंड फ्रॉम द ईस्ट ब्लू एश एंड रबिश अमंग हर फ्लावर्स, एलिस ड्रैग्ड इट अवे एंड वरीड अबाउट इट नो मोर. कि एंड इफ द विंड फ्रॉम द ईस्ट, और जो ईस्ट की जो विंड थी वो ब्लू बहकर बहती थी तो वो राख कूड़ा और वो सारे उसके फ्लावर्स पर आ जाता था. तो एलिस उसको ड्रैग्ड इट अवे, रैग्ड होता है, एक रैक होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको यूज़ करती थी उसको हटाने का. एंड वरीड अबाउट टू नो मोर, और कोई भी चिंता नहीं करती थी. समर स्लिप्ड इनटू ऑटम एंड ऑटम टर्न टू विंटर, कि समर आया, समर के बाद में ऑटम आया, ऑटम के बाद में ऑटम जो था वो टर्न हो गया विंटर में. द फ्लावर स्लेप्ट, जो पौधे थे वो सो गए. एंड इट्स एंड एट द फर्स्ट पीप ऑफ स्प्रिंग, और तभी क्या, स्प्रिंग की पहली झलक दिखाई दी. पीप मीन्स होता है वैसे झांकने के लिए आता है. फर्स्ट पीप दिखाई दी स्प्रिंग की. एलिस गार्डन बडेड एंड ब्लूम्ड वंस मोर, एलिस का जो गार्डन था उसकी जो कलियाँ थी वो और ज़्यादा खिल गई एक बार. शी बिगेन टेंडिंग इट, वो उसकी देखभाल करने लगी. वंडरिंग इफ शी शुड टेक केयर ऑफ द पिंक ब्लूजम अगेन, उसको आश्चर्य हुआ कि शी शुड टेक केयर, कि वो करना चाहती थी टेक केयर उन पिंक ब्लॉसम की देखभाल दोबारा से. इफ़ दीज फ्लावर्स वर स्पेशल दे शुड हैव वर्क देयर मैजिक बाय नाउ. तो यानी कि वो शी बिगेन टेंडिंग इट, वो उसकी देखभाल कर रही थी उन पिंक फ्लावरों के दोबारा से, है ना. तो वो कहती है यदि ये फ्लावर्स यदि स्पेशल हैं तो ये अपना मैजिक जादू जरूर दिखाएंगे. बट शी डिसाइडेड टू कंटिन्यू, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, निश्चय करा, मतलब वो उसने मतलब उन शी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया टू कंटिन्यू जारी रखेगी. क्या जारी रखेगी, उन पिंक फ्लावरों की देखभाल करना. तो उसके मन में विश्वास था कि अपना जादू जरूर दिखाएंगे. वन डे एज एलिस वॉज वीडिंग द गार्डन शी हर्ड पासर्स बाय कॉल आउट इन डिलाइट. एक दिन जब एलिस वीडिंग कर रही थी, यानी कि जो बेकार की फ्लावर्स निकाल रही थी अपने गार्डन में से, उसने सुना वहाँ से गुजरने वालों से कॉल आउट इन डिलाइट, खुशी से. ऑफ ऑल द गार्डन्स इन टाउन देयर आर मोर सो प्रिटी इज दिस टू, कि शहर के सारे गार्डनों में से देयर आर नन सो प्रिटी, इतना कोई भी प्रिटी नहीं है जितने कि ये दोनों गार्डन हैं, यानी कि अब दोनों को बोल रहे थे वो. एंड व्हेन एलिस लुक्ड अराउंड टू सरप्राइज टू सी व्हाट दे मीन्ड, शी सॉ दैट जैन्स गार्डन वाज फुल ऑफ फ्लावर्स. और जब एलिस ने देखा अराउंड, सरप्राइज आश्चर्य से चारों ओर, उसने देखा कि व्हाट दे मीन्ड, कि उनका क्या मतलब था, यानी कि जो पासर्स थे जो गुजरने वाले थे उनका क्या मतलब था. शी सॉ, उसने देखा
कि जो जैन का गार्डन था वाज फुल ऑफ फ्लावर्स, कि देयर आर सो मैनी फ्लावर्स इन द जैन गार्डन लाइक एलिस। हंड्रेड्स ऑफ लवली ब्लूजम्स एवरीवन एज रोजी एज द लिटिल क्लाउड्स एट सनराइज, यानी कि वही हंड्रेड्स ऑफ लवली ब्लूजम्स वहाँ पर खिले हुए थे। एवरीवन एज रोजी, सब रोजी थे, और लिटिल क्लाउड्स ऐसे लग रहे थे जैसे सनराइज के समय लिटिल क्लाउड्स हो। दे कवर्ड द हीप ऑफ डर्ट एंड एसेस, उन्होंने जो डर्ट और हीप का जो ढेर, डर्ट और एशेस का जो ढेर था उसको कवर्ड कर लिया था। दे क्लस्टर्ड अबाउट द फेंस एंड दे फिल्ड द कॉर्नर्स, कि दे क्लस्टर्ड यानी कि वो थिक हो गए थे। क्लस्टर्ड मीन्स होता है ग्रू थी इन थिक, यानी कि पास पास जो हो जाना, कि वो उसकी चार दीवारी की ओर पास पास में हो गए थे, यानी कि चारों तरफा पास पास में फूल उगे हुए थे। एंड फिल्ड द कॉर्नर्स, और उन्होंने हर कॉर्नर को भर दिया था, है ना। तो क्या है, अब इसमें देखिए दोबारा इसमें कि देर आर नन सो प्रिटी एज दीज टू गार्डन, कि वहाँ पर इतना गार्डन कोई इतना ज़्यादा सुंदर नहीं था। एलिस ने वहाँ पर सरप्राइज से देखा, तो देखिए व्हाट दे मीन, उनका क्या मतलब है। सी सा दैट जैन गार्डन वाज फुल ऑफ फ्लावर्स, उसने देखा जो जैन का गार्डन है वो फूलों से भरा हुआ है, और 100 ऑफ लवली ब्लूजम्स वहाँ पर छाए हुए हैं, है ना। कि हाँ वहाँ पर क्या है, 100 ऑफ लवली ब्लूजम, बहुत सारे फ्लावर हैं वहाँ पर, और वो ऐसी रोज़ी, इतना रोज़ी हैं जितना लिटिल क्लाउड्स है सनराइज़ में। और जो उन पौधों ने उसके राख और गंदगी के ढेर को कवर्ड कर लिया है, और वो इतने ज़्यादा क्लस्टर्ड हैं, इतने ज़्यादा पास पास आए हुए हैं अबाउट द फेंस, उस चार दीवारी के कि दे फिल्ड द कॉर्नर्स, की उन्होंने उसके सारे कॉर्नर को फिल कर दिया। इन द मिडिल ऑफ ऑल दिस ब्यूटी वाज जैन गार्डनिंग, कि इन द मिडिल ऑफ ऑल दिस ब्यूटी, इस सारी ब्यूटी के बीच में जो जैन थी वो भी गार्डनिंग कर रही थी, यानी कि वो भी गार्डनिंग कर रही थी। गार्डनिंग करने में एज बिजीली एज इफ शी वर एलिस हरसेल्फ, कि गार्डनिंग करने में एलिस भी इतनी बिजी थी, जैन भी इतनी बिजी थी जितनी कि एलिस अपना आप होती थी। यानी कि कहने का मतलब है जब जैन के गार्डन में फ्लावर खिल गए तो वो भी अपने गार्डन की देखभाल करने लगी। इट इज़ द फाइन वेदर फॉर फ्लावर्स, जैन सेड, जैन ने कहा कि ये एक बहुत अच्छा वेदर है फ्लावर्स के लिए। नोडिंग एंड स्माइलिंग एट एलिस, और वो सिर हिलाती है और मुस्कुराती है एलिस, यानी कि नोडिंग यानी कि गर्दन हिलाती हुई मुस्कुराती है एलिस पर। द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड रिप्लाइड एलिस, एलिस ने उत्तर दिया हाँ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, कि संसार में सबसे सुंदर। शी नोडेड एंड स्माइल्ड टू, वो भी उसने भी सिर हिलाया और मुस्कुराई। फॉर शी न्यू दैट द मैजिक फ्लावर हैड डन इट्स वर्क, वो जानती थी कि जो मैजिक फ्लावर ने अपना कार्य कर दिया है। अब देखो वो कह रही थी कि इट इज़ द फाइन वेदर फ्लावर्स, जैन सेड नोडिंग एंड स्माइलिंग एट एलिस, यानी कि जैन जो है वो सिर हिलाती हुई मुस्कुराती हुई एलिस से कहती है कि देखो कितना अच्छा मौसम है फूलों का। तो एलिस कहती है कि हाँ वास्तव में बहुत सुंदर है ना। तो एलिस जानती है, एलिस तो खुद ही जानती थी कि जो मैजिक था वो सारा किसका था, वो उस मैजिक उस प्लांट का था जो उसके गार्डन में लगा था। और शी न्यू दैट द मैजिक फ्लावर हैड डन इट्स वर्क, वो जानती थी कि जो मैजिक फ्लावर है उसने अपना कार्य कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन एंड दिस लेसन, बी प्रिपेयर्ड, है ना, कि बी प्रिपेयर्ड के जो क्वेश्चन आंसर है आई विल सेंड यू इन नेक्स्ट टर्न। ओके, थैंक यू।